नमस्कार। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला की 266वीं 266 कड़ी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, आपको प्रणाम करता हूं। आज रविवार 28 जून 2025 साप्ताहिक वार्ता। इधर एक चर्चा बड़ी पीड़ा पहुंचा रही है, हार्दिक पीड़ा, आत्मीय पीड़ा। ब्राह्मणों पर ऊल जुलूल बातें। वह ब्राह्मण जो सदा से दूसरों के लिए जीता रहा, वह ब्राह्मण जिसने ढेरों स्वर्ण आभूषण पाने के बाद भी झोपड़ी में रहकर ज्ञान का प्रकाश फैलाया, ज्ञान का प्रकाश फैलाता रहा, जिसने अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार और अधिकार अपने योग्य विद्यार्थी को दिया, शिष्य को दिया। वह ब्राह्मण जो देश को गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए सबसे आगे आया, मंगल पांडे बनकर उसने सबसे पहले जान दी। आकाश पर भारत का परचम लहराने की बात आई तो कभी राकेश शर्मा बनकर और कभी शुभांशु शुक्ल बनकर उसने आकाश को चूमा। जब देश का पहला सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र देने की बात आई और किसी सैनिक को तलाशा गया, तब वह खोज तलाश पूरी हुई मेजर सोमनाथ शर्मा पर। मेजर शर्मा सेंट्रल कमांड लखनऊ के अफसर थे, पहला परमवीर चक्र पाने वाले जाबाज। जब भीमराव नामक युवक समाज के थपेड़े खाता घूम रहा था, तब ब्राह्मण अंबेडकर ने उसे अपना नाम दिया, राजा के पास ले गए, उच्च शिक्षा की व्यवस्था कराई। जब मेधावी युवक जगजीवन उच्च शिक्षा की समस्या से जूझ रहे थे, तब ब्राह्मण महामना मदन मोहन मालवीय ने उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में निःशुल्क उच्च शिक्षा की व्यवस्था कराई। एक दिन आया कि भारत की प्रधानमंत्री भी उन्हें बाबूजी कहकर आदरपूर्वक संबोधित करती थी। जब जब शासन की सर्वोच्च कमान संभाल कर देश को संकटों से निकाल कर आगे बढ़ाने की बात आई है, तब तब देश ने ब्राह्मण प्रशासकों को याद किया है। प्राचीन काल से लेकर आज तक की राष्ट्रीय शासन व्यवस्था में वो आगे बढ़कर अपनी सर्वोच्च भूमिका निभा रहा है। चाहे वह प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव हो, अथवा तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर्स, अथवा भारत का NSA, सभी जगह उसने अपनी भूमिका निभाई। भाई, ब्राह्मणों को मत कोसो, ब्राह्मणों को मत कोसो। वह चाणक्य बनकर राजा खड़े कर देता है, शासक खड़े कर देता है, खुद शासन नहीं करता। आदिकाल से लेकर आज तक के सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं। वह तो नकली अहिंसा से भ्रमित किसी राजा के नाकारापन पर क्रोधित हुआ है। जब राजा ने नाकारापन दिखाया और देश संकट में फंसता दिखा, तब ब्राह्मण ने उसे पदच्युत करके जरूरत पड़ी तो उसका सिर काट कर खुद राजा बन बैठा है, और उचित उत्तराधिकारी दिखते ही उसने कमान सौंप दी है। ब्राह्मण ज्ञान का पुजारी सदा से रहा और सदैव रहेगा। भाग्योदय फाउंडेशन की पुस्तक ब्राह्मणों का इतिहास और उनका भविष्य में हमने ढेरों उदाहरण प्रमाण रूप में, लिखित रूप में प्रकाशित किए हैं। कन्नौज उसकी राजधानी रहा, जहां ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण तैयार होते रहे और देश दुनिया को, आज के शब्दों में कहूं तो, सप्लाई किए जाते रहे। एक एक राज्य ने सैकड़ों ब्राह्मण, हजारों शिक्षक मंगाए हैं, जिन्होंने मरुभूमि को हरा भरा बनाया, ज्ञान से, शिक्षा से, संस्कृति से, अध्यात्म से, देशभक्ति से, राष्ट्रभक्ति से, संस्कृति निष्ठा से। ब्राह्मण का मजाक कृपा कर मत बनाएं, खासकर वे जिनको ब्राह्मण का बा का अर्थ भी नहीं मालूम है। इतनी पीड़ा न दें कि पीड़ाहारक प्रभु को, परमात्मा को, परवरदिगार को पीड़ा होने लगे। उसे पीड़ा हुई तो बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। इस नेचर को, प्रकृति को नाराज मत करो भाई, कुपित मत करो। आशा है यह देश चेतेगा।
आशा है ये देश गलतियां छोड़ेगा। उम्मीद है ऋषियों का यह राष्ट्र चेतेगा, निद्रा त्यागेगा, तंद्रा छोड़ेगा, जागेगा और विश्व को जगाएगा। आइए वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः का उद्घोष सार्थक करें। जय हिंद, जय हिंद, प्रणाम, धन्यवाद। सुनने के लिए सबको सुनाएं और पुनः हाथ जोड़कर निवेदन, करबद्ध निवेदन कि ये गलतियां कृपा कर छोड़िए। ब्राह्मण समावेशी रहा है, सबको लेकर के चलता है। उसने महर्षि वेदव्यास से लेकर सबको स्वीकारा। सब छोड़ दीजिए। आज बाबा रामदेव को, जय गुरुदेव को, जय गुरुदेव यादव जी थे, मैं नहीं बिरादरी की बात करना चाहता था, निकल गया मुख से। और न जाने किनको किनको उसने स्वीकारा है, चरण स्पर्श के आज भी मानता है। भ्रमित मत करिए। निवेदन करूंगा यादव समाज से कि भ्रमित मत होइए। ब्राह्मण समाज से भी कहूँगा कि बहुत सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। आप धैर्यवान रहे हैं, धैर्यवान रहिए। हाँ, सिर पर जब कोई नाचने लगे तो जवाब अवश्य दीजिए। मैं ऐसे अहिंसा का पुजारी नहीं हूँ, समर्थक नहीं हूँ जो सिर पर नाचे और नंगे नाच करे। सब लोग मिलकर रहें, देश को एक बनाएं। बहुत सारी शक्तियाँ लोगों को तोड़ना चाहती हैं। मत टूटिए, मत टूटिए, मत टूटिए। हाथ जोड़कर प्रार्थना। और वो कुछ नेता जो भड़काते हैं उनसे भी कहूँगा कि गांठ बांधकर नोट कर लो, बहुत मोटा मोटा स्केच पेन से लिख लो डायरी में, भारत का यादव अपनी बेटी का विवाह ब्राह्मण से ही कराएगा, किसी मौलाना से नहीं, किसी मौलाना से नहीं, ब्राह्मण से कराएगा। और वो ब्राह्मण को आदर देगा, देता रहा है, आप भी देते हैं। भ्रमों को तोड़िए, सब एक होइए, सब एक होइए। आशा है यह प्रार्थना सुनी जाएगी। भाग्योदय फाउंडेशन आप सभी के मंगलमय उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जय हिंद, प्रणाम, शुभकामना, ओम शांति।